मैं एक वीएचपी के कार्यकर्ता, देखिए अब आप उप मुख्यमंत्री हैं, आपके एक संवैधानिक पद है, लेकिन उस दौर में मैं आपको इसलिए ले जाना चाहती हूँ, वो माहौल कुछ अलग था। उस वक्त राम मंदिर को लेकर जो श्रद्धालुओं की आस्था थी आज भी वही है, लेकिन उस वक्त चुनौतियां ज्यादा थी, बहुत चुनौतियां थी। कुछ ऐसे घटनाक्रम, कुछ ऐसी यादें ताजा होती हैं जो आज भव्य राम मंदिर को देख के आंखों में आंसू ला देती हैं कि हमने क्या समय देखा था। देखिए, ये तो जो आंसू आज हैं वो खुशी के हैं जी, और जो संघर्ष था वह आज का दिन देखने के लिए था। और उस समय जब हम लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करते थे तो जेल की यात्रा भी करनी पड़ती थी, लाठी भी खाना पड़ता था। कई राम भक्तों को मतलब यहाँ अयोध्या की धरती पर ही 30 अक्टूबर 90 और 2 नवंबर 90 को गोलियों से भून भी डाला गया था। लेकिन इससे आंदोलन न रुका था, न आंदोलन करने वाले पीछे हटे थे। वो लड़ाई जारी रही और आज हम उस दिन को देख पा रहे हैं जिस दिन का हम लोगों को इंतजार था। हमारे लाखों पूर्वजों का बलिदान हुआ है इसके लिए, और जो अब नहीं है वह भी यह दिन देख रहे हैं तो उनको भी एक अलग प्रकार से खुशी होगी। उनका भी आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी को भी मिल रहा होगा, राम भक्तों को भी मिल रहा है। सब लोगों ने मिलकर के इस लड़ाई को लड़ी, इसलिए आज यह दिन देखने को मिला। बीते कुछ दिनों जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था तो सपा सांसद एफडी हसन जी से मुझे बातचीत करने का मौका मिला। मैंने उनसे कहा कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, क्या कहेंगे आप? तो उन्होंने कहा, राम जी तो हमारे इमामुल हक है, इमामुल हिंद है, इमामुल हिंद है। ये उनके शब्द थे। आश्चर्य होता है? नहीं, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता है। वो सब बयानवीर लोग हैं और अगर सच्चाई का सामना करने की परिस्थिति आती है तो विरोध के बयान आते हैं, उनके मैं देखता रहता हूं। लेकिन सच यही है कि कोई जब अयोध्या का नाम लेगा, जब कोई काशी का नाम लेगा, जब मथुरा का नाम लेगा तो ऐतिहासिक तथ्य भी सबके ध्यान में है। इसलिए वो सब बयान जो देते हैं उन बयानों को मैं कोई महत्व नहीं देता। मैं इतना ही मानता हूं कि जो हमारे आस्था के केंद्र हैं और जिसके प्रमाण हैं उस पर सबको सर्वसम्मति बनना चाहिए। पहले भी हम लोग कहते थे 3 रास्ते हैं, या तो अदालत का फैसला, या तो आपस में समझौता, और अन्यथा अदालत का निर्णय। 3 रास्ते में से कोई रास्ता निकाल करके जो समस्या है उनका समाधान होना चाहिए। अब अयोध्या, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा दर्शकों से, कि बड़ी तेजी से बदल रही है, और जब आप लोग आएंगे अयोध्या तो इस बदलती हुई अयोध्या का रूप देखेंगे। सड़कें चौड़ी हो गई हैं केशव जी, दुकानों के शटर्स मैंने देखे, कहीं तिलक दिख रहा है, कहीं पर धनुष दिख रहा है, कहीं पर हनुमान जी का चित्र अंकित किया गया है। अयोध्या बदल रही है। अभी तो झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। तो मैं इस बदलती हुई पिक्चर की ही रूपरेखा आपसे समझना चाहती हूँ, किस तरीके से अयोध्या बदल रही है? ये बहुत व्यापक तौर से बदल रही है। जो आपके पास कोई विजुअल इतिहास के पन्ने खोलेंगे तो आपको मिल जाएंगे। अयोध्या 1986 के पहले की, 90 के पहले की, या भाजपा की सरकार डबल इंजन की आने के पहले की अयोध्या और आज की अयोध्या में बड़ा अंतर है। और इस अंतर को देख करके राम भक्त आते हैं तो खुशी खुशी जाते हैं और आशीर्वाद देते हैं। और इसका जवाब मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब ये जो इस विकास को देख करके जिनकी आंखें चौंधिया रही हैं, जो कह लीजिए कि उनको यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लेकिन उनके विरोध के बाद भी विकास के पथ पर जो अयोध्या जी बढ़ रही हैं वो आगे बढ़ती रहेंगी। और यहाँ पर विकास के काम बहुत सारे स्वीकृत हैं, बहुत सारे हो गए। मैं अगर एयरपोर्ट के उद्घाटन की ही बात कर लूं, फर्स्ट फेज का उद्घाटन होने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने के लिए आने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आएंगे। तो थोड़ा केशव जी, पूरा बनकर कब तैयार हो जाएगा? ये तो फर्स्ट फेज। देखिए, अभी तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है तब अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट शुरू हो जा रहा है। ये साधारण बात नहीं है। ये भाजपा है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। अयोध्या का रेलवे स्टेशन मतलब वर्ल्ड क्लास का बन रहा है। आप अंदर जाकर के देखें एयरपोर्ट को तो आपको लगेगा कि ये अयोध्या का वही रेलवे स्टेशन है जो कभी कांग्रेसियों की सरकार थी तब रहता था। आज केंद्र में भाजपा की सरकार है। एयरपोर्ट तो केंद्र सरकार का विषय है। डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मोदी मॉडल और गुजरात मॉडल को लेकर के चलती है। तो आज स्वरूप इस प्रकार से कि चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे अयोध्या का विकास हो, चाहे रामलला का भव्य मंदिर निर्माण हो, चाहे यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था हो, चाहे घाटों के निर्माण की स्थिति हो, सभी क्षेत्रों में हमने बहुत अच्छा काम किया है।
और अभी मैं इतना ही कहूँगा, अभी तो झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। नरेंद्र मोदी जी को, देश के प्रधानमंत्री को स्वच्छता बड़ी प्रिय है और वो स्वच्छाग्रहियों का भी अलग अलग मौके पर सम्मान करते आए हैं केशव जी। और हमने देखा कि आजकल स्वच्छता को लेकर आपने एक जागृति चलाई हुई है अयोध्या में। नहीं, ये भी इसके प्रेरणा पुरुष अगर कोई है तो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ। प्रयागराज का कुंभ 2019 में हुआ था। 24 करोड़ लोग वहाँ कुंभ में डुबकी लगाने आए थे। हमारे प्रधानमंत्री जी भी आए थे और उन्होंने इतने बड़े मेला क्षेत्र को घूम करके देखा। गंदगी का एक कण भी मेला क्षेत्र में नहीं मिला और वह सफाई कर्मियों के सफाई की इस व्यवस्था को देख करके इतने प्रभावित हुए कि वो स्वयं जमीन पर बैठे थे और हमारे सफाई कर्मचारी कुर्सी पर बैठे थे और उनके चरण धो करके उनको प्रणाम किया और सम्मान किया। जो प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत का नारा देश के लाल किले पे खड़े होकर के दे सकते हैं, देश के गरीबों और अमीरों के बीच की खाई पाटने के लिए हर घर तक शौचालय बनाने की व्यवस्था कर सकते हैं, इज्जत घर बनाने की व्यवस्था कर सकते हैं। और उनकी अगर ये इच्छा के कारण से अगर वह कहीं कोई फुटपाथ पर भी जा रहे हैं, अगर एक कोई चॉकलेट का कोई कवर भी निकल करके पड़ा हुआ है तो उसको उठा करके वो अपने जेब में रखते हैं। और छोटे छोटे बच्चे भी अगर वह देख लेते हैं कि मेरे प्रधानमंत्री जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो अपने मम्मी पापा की भी उंगली पकड़ लेते हैं कि नहीं, जो कूड़ा है कोई उसको डस्टबिन में डालिए, सार्वजनिक स्थान पर मत फेंकिए। यह एक जन आंदोलन बन चुका है। मुझे सौभाग्य है कि मुझे अयोध्या में कार्यक्रम की तैयारी की दृष्टि से रह करके स्वच्छता के अभियान को चलाना पड़ा। इसलिए हम लोगों ने एक नारा दिया है, जहां जन्मे प्रभु श्री राम, स्वच्छ सुंदर रहे अयोध्या धाम। उसके क्रम में प्रतिदिन हम लोग एक समूह में, जिसमें मैं भी रहता हूं, पार्टी के लोग भी रहते हैं, हमारे कार्यकर्ता भी रहते हैं और अयोध्या वासी भी रहते हैं, और स्वच्छता के इस महाअभियान को सफल बनाने के काम में लगे।